जय हिंद प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपने पेपरों की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग आप लोग जानते हैं कि हम लोग रोजाना ही करंट अफेयर करते हैं। तो प्रस्तुत है आज के करंट अफेयर आप लोगों के सामने। करंट अफेयर कब के? 12 जनवरी 2024 के करंट अफेयर। ओके, तो आज हम लोग जानेंगे 12 जनवरी 2024 के करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर में क्या क्या स्पेशल होने वाला है, वही हम कितने करते हैं। हम करते हैं टोटल कितने करंट अफेयर और क्या करते हैं, और स्टैटिक जीके भी हम लोग करते हैं। करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके। ओके, स्टैटिक जीके हम लोग दोनों लोग करते हैं। ओके, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर रहे हैं। ओके, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी शेयर करिए। चलिए शेयर करो। हाँ, कर दिया। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं। देखिए आज के करंट अफेयर कितने हैं? 12 जनवरी 2024 के करंट अफेयर। चैनल का नाम रोजगार सारथी, सब्सक्राइब नाउ। ओके, चलिए बढ़ते हैं, आते हैं। यू कैन डू इट, आप सब कुछ कर सकते हैं। ओके, यू कैन डू इट। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। बात करते हैं अपने पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न क्या कहता है? स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे किसे मिला है? तो ये किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर की कैटेगरी का अवार्ड मिला है? तो आप लोगों को पता हो कि ये शहर हर बार प्रथम नंबर पे आता है। तो वो कौन सा शहर है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर इंदौर और सूरत, ऑप्शन नंबर बी सूरत और पटना, ऑप्शन नंबर सी इंदौर और भोपाल, और ऑप्शन नंबर डी भोपाल और सूरत। तो क्या है वो? तो वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या? इंदौर और सूरत। ऑप्शन नंबर ए। ओके, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से प्रोवाइड है आपको, आप लोग पढ़ सकते हैं, चैनल पे जाके देख सकते हैं। और हम इसकी ये जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहाँ से जाके आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, हमसे क्या कहना चाहता है, सुनते हैं इसकी बात। ओके, कह रहा है कि लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लेगा? इस बार भी बांग्लादेश में चुनाव हुए, तो इस बार भी एक नई 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 पुरानी महिला निकल के सामने आई। वो कौन है? वो इस बार भी चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनेगी। कितनी बार? फोर्थ टाइम। ओके, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनेगी। वो कौन है? वो जानते हैं क्या? वो डॉक्टर अब्दुल रज़ाक है? नहीं हो सकते, ये तो पुरुष है। ओके, क्या वो फारूकुद्दीन अहमद है? ये भी नहीं हो सकते, ये दो तो कैंसिल हो गए। खालिद खालिद जिया है? नहीं है। तो बच्चे कौन? शेख हसीना। तो ये कौन है? ये है ऑप्शन नंबर सी, शेख हसीना जी। ओके, चलिए ये शेख हसीना के बारे में आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिए सब कुछ। शेख हसीना कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? ये है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। ओके, चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 3 कहता है कि भारतीय नौसेना का बहु राष्ट्रीय अभ्यास मिन मिल 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मिल 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जानते हैं ऑप्शंस क्या है अपने पास। ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर बी कोचिन, और ऑप्शन नंबर सी चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी मुंबई। तो इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो मिल 24 का आयोजन करा जा रहा है कहाँ पे? ये किया जा रहा है विशाखापट्टनम में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम। ओके, आप लोग यहाँ से इसके बारे में सब कुछ पढ़ लीजिएगा कि ये मिल 24 क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में मिल जाएगी। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे, जानते हैं प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है? जैग्रबो ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये किसने जीता है 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल? तो ये किसने जीता है? ऑप्शन नंबर क्या है अपने पास? ऑप्शन ए यस तुषीर, ऑप्शन बी अमन। चलिए क्या ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए यस तुषीर, और ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? अमन सहरावत, और ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है? दीपक पुनिया, और ऑप्शन नंबर डी क्या कहना चाह रहा है हमसे? ऑप्शन नंबर डी कहता है कि विजय कुमार। तो बताइए कि इनमें से कौन व्यक्ति है जो कितने जैग्रोब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो वो कौन व्यक्ति है? तो वो व्यक्ति है कौन?
ऑप्शन नंबर बी अमन सहरावत। कौन व्यक्ति है वो है अमन सहरावत। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 5 कहता है कि संसद का बजट सत्र इस महीने की किस तारीख से शुरू हो रहा है? जो अपना संसद है तो उस संसद का एक बजट पत्र आता है, तो ये बजट सत्र कब से चालू हो रहा है? ये जनवरी के किस महीने की किस किस तारीख से शुरू होने वाला है? तो ऑप्शन क्या है अपने पास? ऑप्शन नंबर है 28 जनवरी, ऑप्शन नंबर ए 28 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 29 जनवरी, और ऑप्शन नंबर सी 30 जनवरी, और ऑप्शन नंबर डी 31 जनवरी। तो ये महीने का आखिरी दिन पे शुरू होता है, तो कब से शुरू होगा? ये होगा 31 जनवरी को, लास्ट 31 जन। ओके, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? सिक्स्थ, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जो हॉकी टूर्नामेंट होता है उसके प्रसारण के लिए हॉकी महासंघ ने किसके साथ समझौता किया है कि ये किसके साथ दिखाया, किस टीवी पर दिखाया जाएगा? तो जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? डिज्नी हॉटस्टार, बी बॉयकॉम 18, या दूरदर्शन, या फिर अमेजॉन प्राइम। तो ये टूर्नामेंट कौन सी कंपनी प्रसारण करेगी? तो ये करेगी ऑप्शन नंबर बी वॉयकॉम 18। कौन? वॉयकॉम 18। ओके, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के बारे में आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं सब कुछ। आते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर भाई साहब 7 हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, सुनते हैं इनके बारे में, इनकी बात भी सुनते हैं क्या कह रहे हैं। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अंतरिक्ष सचिव और महानिदेशक अधिग्रहण के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एक व्यक्ति है जिन्हें क्या नियुक्त किया गया है? सचिव और महानिदेशक के रूप में किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? तो जानते हैं वो कौन है? क्या वो ऑप्शन नंबर ए अतुल सक्सेना है, ऑप्शन नंबर बी मनीष जैन है, ऑप्शन नंबर सी मनोज कुमार शर्मा है, या ऑप्शन नंबर बी डी सीमा कुमार सिन्हा है? तो वो कौन व्यक्ति या महिला है जिन्हें ये नियुक्त किया गया? तो ये महिला है कौन? सीमा कुमार सिन्हा। इन्हें क्या नियुक्त किया गया? ये एक आईएएस अधिकारी हैं। ओके, सीमा कुमार सिन्हा। ओके, इन्हें क्या नियुक्त किया गया? इन्हें ओके इन्हें मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। ओके, ये बात होगी इनके बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं, हमने जब आपको बोला था कि हम क्या रखते हैं, हम लोग हर रोज के 5 क्या स्टैटिक जीके के प्रश्न रखते हैं, 5 जिसमें हम जानते हैं कि किस देश की राजधानी कौन सी है वगैरह वगैरह, किस राज्य का कौन सा नृत्य फेमस है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें जानते हैं। ओके, तो जानते हैं स्टैटिक जीके के बारे में कि स्टैटिक जीके के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं। ओके, आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 स्टैटिक जीके का। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी है? भारत का जो पूर्व है उससे यहाँ से ऐसे से लेके पश्चिम तक की दूरी कितनी है? ये होता है क्या? ये नॉर्थ, साउथ और वेस्ट और ईस्ट। तो ये पूछ रहा है ईस्ट से वेस्ट तक की दूरी कितनी है भारत की। तो ईस्ट से वेस्ट की दूरी कितनी रहेगी? तो ईस्ट से वेस्ट की दूरी रहेगी कितनी? 2933 किलोमीटर। कितनी? 2933 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, 2933 किलोमीटर ये इसकी सीमा रहेगी। ओके, क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पे आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। सॉरी, ये गलती से 7 लिख गया प्रश्न, ये प्रश्न नंबर 2 है अपना। प्रश्न नंबर 2, एक मिनट जरा। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो बताइए स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा किस राज्य में है? स्वामी विवेकानंद से एक और प्रश्न आज का ही है, वो मैं लिखना भूल गया। वो क्या है कि इनके इनके जन्म तिथि के ऊपर क्या कौन सा दिन मनाया जाता है? एक दिवस मनाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? ये कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 12 जैन को एक दिवस मनाया जाता है जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। ओके, ये इनके दिन पे मनाया जाता है, ये आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। जानते हैं स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? ओके, ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी कर्नाटका, और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। ओके, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। ओके, आते हैं बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है?
प्रश्न नंबर 3 कहता है कि कलमाकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? एक लोक कला शैली है जिसे हम कहते हैं कलमाकारी लोक कला शैली। इसका संबंध किस राज्य से है? किस राज्य में ये शैली का प्रयोग किया जाता है? तो जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, और ऑप्शन नंबर सी बिहार, और ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश अपना यूपी। तो ये किस में है? तो ये है किस में? ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। ओके, ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। ओके, चलिए आज का अपना चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? जो अहमदाबाद शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ओके, तो अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो बताइए आप लोग, अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर क्या कहता है? गंगा नदी, और ऑप्शन नंबर बी कहता है साबरमती नदी, ऑप्शन नंबर डी कहता है ऑप्शन नंबर बी कहता है साबरमती नदी, और ऑप्शन नंबर डी कहता है गोदावरी नदी, और ऑप्शन नंबर डी यमुना नदी। ओके, तो कौन सा है अपने पास ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अहमदाबाद शहर में कौन सी नदी? साबरमती नदी के किनारे। ओके, आज का अपना आखिरी और लास्ट प्रश्न क्या कहता है? आखिरी और लास्ट प्रश्न है क्या कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए आप लोग, ये ऑप्शन से इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन 1 बंदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान, और बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और सी मानस राष्ट्रीय उद्यान, और डी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो इनमें से कौन सा उद्यान है जो बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो वो है कौन सा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ओके, आज के प्रश्न हमारे यहीं तक थे। स्टैटिक भी हो गए इसमें, और हमारे सी भी हो गए। कौन से? करंट अफेयर CF भी इसके अंदर हो चुके हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से ना भूलें, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, और लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो बताएं, बुरी लगी तो बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।